हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सफ़ीद ऑन क्राफ्ट में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हम ये वॉल क्लॉक कैसे बनाएंगे। ये डिज़ाइन मैंने खुद का कस्टमाइज़ किया है किसी के लिए, और कस्टमाइज डिज़ाइन के लिए ही हमारी लेज़र मशीन जानी जाती है। लेज़र मशीन से कुछ भी कस्टमाइज़ करना बहुत आसान होता है। आप भी इसको बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार इसको फुल ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, इधर इसके अंदर क्या है कि ये देखिए, मैंने गोल्डन शीट यूज़ किया है। पीछे मैंने एमडीएफ लगाया है। हैंगिंग के लिए मैंने इसमें एक हुक डिज़ाइन किया है। वो कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा कोल के अंदर। और ये पीछे मैंने इसमें मशीन लगाई है, ठीक है। और मेरे पास जो ये सुइयाँ थी, इसकी एंकर इसके बिल्कुल सिंपल वाले थे, तो अभी मैंने वहीं लगाए हैं। जब भी आप मशीन लेते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको कौन से वाला एंकर लेना। आप जो भी लगाएंगे अपने डिज़ाइन के हिसाब से वो परफेक्ट रहेगा आपका। मेनली डिज़ाइन होता है ये। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसको हम कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे रखा है, और ये डिज़ाइन को कैसे बनाया है बेसिकली मैं आपको बता दूंगा। और इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, पर बेसिक बात आपको ये ध्यान रखनी है। मैं हर बार सबको बोलता हूँ, अगर आप कोल्ड ड्रा चलाना नहीं जानते तो लेज़र में काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ज़रूरी है आपको कि आप कोल्ड ड्रा चलाना सीखें। कोल्ड ड्रा का बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। कुछ डिज़ाइन आप बनाने सीख सकते हैं वीडियो देख के, इंटरनेट से आप कोल्ड ड्रा देख के सीख सकते हैं, या आप कोल्ड ड्रा का कोर्स ले सकते हैं। पर अगर आपको नहीं आता है और आप इस लाइन में घुस रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लेज़र मशीन माने कस्टमाइजेशन, और कस्टमाइजेशन आप करना होगा आपको कोल्ड ड्रा से। जो सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर आते हैं मशीन के, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये बेस्ट सर्विस की मशीन है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर आता है और इसमें जो डिज़ाइन आते हैं, तो आप देखेंगे कि इन डिज़ाइनों में कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगा आपको। ये कोई भी डिज़ाइन देखेंगे तो एक उन्होंने डिज़ाइन बना के डाल रखा है। ये भी डिज़ाइन हो सकता है आपके काम आ जाए कहीं पर मेन चीज़ है कि अगर आपको किसी को कस्टमाइज करके देना है तो किसी के नेम से रिलेटेड लेना। जैसे कि अब अभी हमने ये बनाया, ठीक है, तो अगर उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको कोल्ड ड्रा नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको कोल्ड ड्रा का ज्ञान होना जरूरी है, और कोल्ड ड्रा का उससे बना सकते हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे बनाते हैं, मैं उससे बता रहा हूँ। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो लोग नए हैं और जिन्होंने नया नया मशीन लिया है और कोल्ड ड्रा का जिनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो हमसे डिजाइन बनवा सकते हैं, ठीक है। हमारा कुछ चार्जेस रहता है डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं और अभी आप सीख नहीं सकते हैं, आप खुद से डिजाइन नहीं बना सकते हैं, तो हम आपको डिजाइन बना के दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी बेसिक इसका बताऊंगा कि हमने कैसे तैयार किया। अब हमने सबसे पहले इसका बेस तैयार किया है। ये इसका बेस है। तो बेस तैयार करने के लिए आप देखिए कि हमने एक सेम उसका रेक्टेंगल लिया है, और रेक्टेंगल लेने के बाद अभी मैं इसके हाइट जो मैंने विड्थ रखा है वो आपको दिखा देता हूँ। ये विड्थ मैं एडजस्ट कर दिया इधर, तो ये देखिए, तो हमने इसका विड्थ ले लिया है इतना का इतना ही। और ये एरो से आप जो आपको पॉइंट मिलते हैं, इनसे आप इनको घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, इधर से जाके इसमें पॉइंट बढ़ाने, कितना एमएम आपको कर्व करना है। अगर आप यहाँ ज्यादा डाल देते हैं तो आपका वैसे ही कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें कर्व कर लेना। ये चीज आपको सॉफ्टवेयर में भी मिलती है जहां से आप कर्व कर पाते हो, पर जो काम कोल्ड ड्रा में किए जा सकते हैं वो कोई भी मशीन के सॉफ्टवेयर में पॉसिबल है। अब ये देखिए, सेम टू सेम हमने तैयार कर दिया। उसके बाद एक ये है होल। अब इसके लिए हमें जो हम कील जिसपे हैंग होती है क्लॉक, उसके लिए बनाना है हैंगर होल। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि सिंपली हमें ड्रॉ करना है सर्कल, ठीक है। अभी मैं इसका साइज ले रहा हूँ 8 बाई 8 mm का, जो कि काफी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा रेक्टेंगुलर हमको लेना है ऐसे, और इसके हमें कॉर्नर को ऐसे ही कर्व करते हैं, ठीक है। अब ये कर्व हो गए हैं।
अब दोनों को सेंटर में करना, तो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है और सी प्रेस करना है फोल्डर के अंदर। सी प्रेस करते ही दोनों सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। जैसे ही दोनों सेंटर में अलाइन होंगे तो आप इधर देखेंगे तो ये है वेल्ड का ऑप्शन, आप वेल्ड प्रेस कीजिए और ये आपका हो गया। अब इसका लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना लंबा आपको चाहिए गैप, तो ये उसके हिसाब से होगा। और जो हमने ये वाला दिया है इसकी मोटाई आप देखेंगे मैंने 3 mm ली है। नॉर्मली 3 mm में सारी कीलें क्लियर हो जाती हैं। तो आज अब ये देखिए सेम टू सेम हमने ये तैयार कर दिया। अब अगर आपको इसको यहाँ रखना है तो आप इसको यहाँ रखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सी दबाएंगे तो सेंट्रल लाइन हो जाएगी। दोनों को सेलेक्ट जैसे किया आपने। अब अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा नीचे है तो भी आप इसको ऊपर ड्रैग कर सकते हैं, ये नीचे। उसके बाद आपको लग रहा अगर अलाइनमेंट हिल गया तो फिर से सेलेक्ट करेंगे और सी दबाएंगे, ऑटोमेटिक उसी जगह पे ये आ जाए। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो है ये सर्कल आपके मशीन के साइज पे रहेगा। जो आपका मशीन का साइज है उससे 1 या 2 mm आप छोड़ के आपको इसको ड्राई करना है। जैसे आपने ये किया है वैसे ही ये आपका, ठीक है। ये हमारा इसके बाद आपका बेस तैयार हो जाएगा। अब इतना ही आपको ड्रा करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। साइज का आपको ध्यान रखना है कि साइज आपको पहले मेजर करना है, मशीन का साइज क्या है, आपके पास जो मशीन है जो आप क्लॉक में यूज करने वाले हो उसका साइज क्या है, और उससे 1-2 mm आपको छोड़ लेना है। और उसके बाद आप इसको कॉर्नर को राउंड कर दें, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद ये आपका हो गया तैयार मशीन। आप इसको रख के सेट करके इसमें और फिर से इसको सेंटर लाइन कर देंगे। इस बार मैंने 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था और तीनों मैंने सेंटर लाइन कर दिए हैं और ये आपका बेस जो है तैयार हो गया। उसके बाद आपको एक सर्कल चाहिएगा जो कि जिसपे आप क्लॉक बनाएंगे। क्लॉक वाले सर्कल को बनाने के लिए सिंपल है, आपको एक सर्कल ड्रा करना है। ये हो गया आपका सर्कल ड्रा। और इसका साइज जो है आपको वॉल के हिसाब से लेना है, क्लॉक के हिसाब से। और ध्यान रहे ये अगर आप कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करते हैं तो ही अब प्रॉपर शेप में आएगा, नहीं तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हम इधर जाएंगे और इसका साइज जो है डिफाइन कर देंगे। दोनों साइज का हाइट और विड्थ अगर आप सेम डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। अब आपको ये सर्कल इसका साइज देखना है कि आप कितना करना चाह रहे हैं। इसमें 154 रखा है तो आप 154 रख सकते हैं। अगर इससे बड़ा या आप छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको भी इधर सेट कर दें, ठीक है। अब अगर आपको इसको भी सेंटर लाइन करना है, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है सेंटर लाइन करने की। अगर इसको सेंटर लाइन करना है तो आप इन दोनों को पहले सिलेक्ट करके सबको और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, जिससे कि ये ग्रुप हो जाएंगे। उसके बाद इनमें से मैं कोई एक सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ रख के अगर मैं दोबारा इनको सिलेक्ट करके सी दबाता हूँ तो ये सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद अभी हमें क्या चाहिए कि ये तो हमने सर्कल ड्रा कर लिया, अभी हमें चाहिए होल, जो मशीन का होल होता है वो चाहिए। तो मशीन का होल करने के लिए हमें इसका सीधा हम करेंगे कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे और फिर से हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सी प्रेस करेंगे सेंटर लाइन के लिए, ई प्रेस करेंगे इक्वल लाइन के लिए। तो अब ये देखेंगे दोनों का सेंटर सेम हो गया। अब हमें करना क्या है कि इसका साइज हमें जो मशीन का जो नोजल है इसमें आप सारी सुइयां डालने वाले हो उसके हिसाब से आपको कर लेना। मैंने इसका साइज नोट किया तो मेरा 9 है, तो 9 mm इसका सेट कर देता हूँ। अब ये सेंटर इसके सेंटर में ऑटोमेटिक पहुंच गया। उसके बाद भी अगर आप चाहे तो सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये जो अंदर का सर्कल है वो आपका सेंटर लाइन हो गया। उसके बाद आप कंट्रोल जी करके इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमने बेस तैयार कर लिया और ये भी हमने तैयार कर लिया। अब बारी आती है इसकी दोस्तों। तो ये क्या है एक्चुअल में, जब आप इसको इस पे लगाएंगे तो ये जो हमने सर्कल बनाया इधर जो हमने ये बनाया है रेक्टेंगुलर, तो ये है मशीन के साइज में। मशीन का जो साइज है आपकी, और तो ये उसके अंदर मशीन इसके अंदर आराम से डल जाएगी। पर मशीन को सपोर्ट देना है अगर आपको तो कैसे देंगे, इस सर्कल को अगर डायरेक्ट आप इस पे पेस्ट करेंगे तो मशीन आपका जो है बाहर चला जाएगा और आपने जो ये बनाया है होल हैंगिंग के लिए ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये हमने बनाया है। अब आपको मैं इसका साइज दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये हमने बनाया है ऐसे। हमने इसके 4 द्वार एक और बड़ा सा उसको सर्कल को बना के करिए। इसके भी 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो आप चाहें तो जैसे अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ, मैंने इसको अनरोल किया, इससे हटाया। अगर आप चाहते हैं एक तो तरीका यही है, आप इसको कंट्रोल डी करेंगे जैसे हमने सेम टू सेम किया, और सी करेंगे, इक्वल करेंगे, और उसके बाद एक पे सेलेक्ट करेंगे, और उसका आपको जैसे मेरे को 10 mm ज्यादा गैप देना है तो मैं इसका साइज वैसे ही बढ़ा देता हूँ। अभी मैं इसको 67 इधर करता हूँ और 67 इधर करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरा गैप बढ़ गया। अगर इससे ज्यादा आपको गैप बढ़ाना है तो ऐसे ही आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डिजाइन आपको ऐसे तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद रह जाता हमारा ये टेक्स्ट, जिसको हमने मर्ज किया है एक शेप। टेक्स्ट मर्ज शेप को, टेक्स्ट को किसी शेप में के साथ मर्ज करना मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे होता है। जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो तो देख ले कैसे होगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं क्या कि हम सबसे पहले कुछ लिखते हैं। अभी जैसे हमने यही मेरे को लिखना है जे और एस, तो मैंने एक जे लिया और इसको लिख लिया है, और लिखने के बाद मैंने इसको साइज को बढ़ा दिया। अब मुझे सिंपली इसका करना क्या है, फॉन्ट मेरे को इसका चेंज कर देना। मैं फॉन्ट में गया और फॉन्ट में जाके मैं इसका जो फॉन्ट है चेंज कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जो मेरे को फॉन्ट ठीक लग रहा है मैं इसको उस फॉन्ट को ले लेता हूँ। ये मेरे को फॉन्ट ठीक लगा तो मैंने इसको ले लिया। ठीक है, अब आपने इसका साइज सेलेक्ट किया जितना आपको चाहिए। आप साइज कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप इसको ध्यान में रखते हुए साइज इसका सेलेक्ट करेंगे कि कहीं ज्यादा बड़ा ना हो या ज्यादा छोटा ना हो। तो मैंने इसका साइज कर दिया सेलेक्ट, इतना मेरे को साइज करना है। उसके बाद मैंने कंट्रोल डी किया जिससे ये डुप्लीकेट हो गया। इस पर डबल क्लिक करने से राइट इस पे ये आ जाएगा और आप इसको टाइप कर देंगे। अब सेम साइज में ये दोनों चीज आपकी तैयार हो गई है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल का प्रेस करेंगे और आप इसमें फिल कर देंगे कलर नन, और बैकग्राउंड इसकी जो आउटलाइन है उसको कर देंगे आप ब्लैक। ब्लैक करने के बाद अब हमें करना क्या है कि सिंपली एक हार्ट का शेप लेना है, जो कि यहाँ आपको बेसिक उसमें से बेसिक शेप में से मिलेगी, और यहाँ से आप जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिक शेप लेने के बाद आपको एक हार्ट ड्रैग करना है और उन दोनों के बीच में आपको एडजस्ट करना है। अब ध्यान रहे कि जब आप इसमें एडजस्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको इसका इधर मेजरमेंट ले लेना बेस पे कि कितना बेस से बाहर जा रहा है और कितना बेस के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको उसी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अगर आपको लग रहा है हार्ट का शेप छोटा हो रहा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना और इसको इतना मैं बाहर रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने सेट किया और इनको इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद मेरे को लग रहा है कि यहाँ से कुछ ज्यादा बाहर है और मैं इसको एडजस्ट करता हूँ थोड़ा इसके अंदर। अब आपको इसको सेलेक्ट करना है और वेल्ड की कमांड पे दे देनी है और आपको सेम टू सेम आपका शेप तैयार हो। ठीक है, अब आपका ये डिजाइन कटिंग के लिए तैयार हो गया। अब हमें इसको इंपोर्ट सेव करना है। कंट्रोल ई आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा और उसके बाद आपको पीएलटी फाइल सेव करनी है। पीएलटी फाइल सेव करेंगे और आप इसको अपना फाइल को नाम देके सेव कर देंगे। उसके बाद हमें करना है इसको सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट। चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने के बाद आपको ये एक तो मिलेगा मिरर में, और मिरर से आपको सेंटर लेना। दूसरा ये इकट्ठा मिलता है, जैसे कि मैंने डिजाइन आपको ऐसे तैयार किया था हमने चेक करके, तो इसी के ऊपर सब रखा था, मैंने अब अलग अलग कर लिया। इन सबको मूव करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेन चीजें हैं कि जैसे कि ये सर्कल है और इसके सेंटर में एक छोटे वाला सर्कल। अब अगर आपको दोनों का इकट्ठा मूव करना है तो आपको, अगर ये एक साइड पे आपने पहले डिजाइन में रखा है तो आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए अब आपका ये ऐसे रखा हो और जब आप इसको सिलेक्ट करने जाते हो तो अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो इसका इनर ये वाला फ्रेम है जो ये भी सिलेक्ट होगा, जो कि हमें मूव नहीं करना है। तो उसका समाधान सीधा और सिंपल है। आपको इनमें से पहले फाइंड आउट करना है। ये वाला हो गया, ऐसे आप क्लिक करेंगे इस साइड पे तो आपको दिखा देगा। अब इस वाला ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, तो आप इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल से। कंट्रोल दबा के अगर आप इन दोनों को क्लिक करते हो तो आप दोनों को ड्रैग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसको साइड में रख सकते हो।
तो कोशिश करना है आप डिजाइन तैयार करके इकट्ठा इसके ऊपर ना रखे, अलग अलग रखें, तो आपका ये काम बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब ये वाला जो डिजाइन है, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि अपने ये जो हमारा वर्किंग एरिया है, जो हमारा मशीन का बेड है, उससे बाहर जा रहा है। इससे ज्यादा हमारी मशीन कट नहीं कर सकती, तो हमें इसको सेलेक्ट करके रोटेट करना होगा। अब हम इसको वर्टिकल में काटेंगे और वर्टिकल में काटने के बाद ये आसानी से शीट पे हम काट पाएंगे। तो चलिए अब एक बार मैं आपको कट करके दिखाता हूँ ये कट कैसे होगा। उससे पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, ये खाली एक गैप बनेगा इसके अंदर, जिसके अंदर आप मशीन लगाएंगे और उसके ऊपर ही ये लगेगा। तो इसके और इसके जो आप सर्कल काटेंगे उसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप चाहिएगा, जो मशीन की ऊंचाई है, नहीं तो मशीन यहाँ से बाहर जाएगी और ये आपका नीचे हो जाएगा, मशीन इसके बाहर जाएगी, तो आपका जो पीछे का है वो स्ट्रेट में नहीं हो पाएगा बैलेंस, और जब आप उसको हैंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे करना है, ये आप पहले से भी डिजाइन में ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक बार हम इसको मशीन से कट कर लेते हैं। हर बार की तरह दोस्तों मैं पहले एक बार पेपर के कट कर रहा हूँ, ताकि मेरे को उसका एक्चुअल शेप पता चल जाए और उसका साइज पता चल जाए कि जो मैंने बनाया है वो उस पर आ रहा कि नहीं। दूसरा, इस साइज पे पेपर पे कट होने के बाद मैं अपनी शीट को उसी हिसाब से सेट कर पाऊँगा, जिससे मेरा मिनिमम वेस्टेज हो। तो वेस्टेज आपको मिनिमम करना है और आप आसानी से कट करके, ताकि जो शीट बनेगा उससे भी आप कोई नया आइटम बना सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा पेपर कट हो गया है और पेपर कट हो गया तो अब हम इसी पे अपनी शीट को सेट कर देंगे। तो शीट मैंने इस पे सेट कर दिया है। उसको चेक करने के लिए एक बार मैं लो पावर में इसको चलाऊंगा। मैं पावर इतना रखूंगा कि ऊपर का जो ये इस पे शीट लगा हुआ है, प्रोटेक्शन शीट, सिर्फ इसी पे इम्प्रेशन पड़े, बाकी पे ना पड़े, अंदर शीट के इम्प्रेशन ना जाए, ताकि अगर मेरे को उसको आगे पीछे करना है, मूव करना है, तो मैं कर पाऊँ। तो मैं दोबारा कमांड दे रहा हूँ अभी सेटिंग के साथ ही। 25 की स्पीड में मैंने रखा है 11 का पावर। इससे आप देखिए कि मशीन जो इम्प्रेशन दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली शीट पे दे रही है। अब इससे होगा क्या कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका शीट में कहाँ से कटने वाला है और कटने के बाद आपका वेस्टेज कितना बचेगा, क्योंकि जो शीट बचेगा उससे भी आप एक नया आइटम तैयार कर सकते हो। तो अभी एक मशीन ने लगभग कंप्लीट कर दिया है। अब आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों कि ये देखिएगा, इधर अगर आप देख पाए एक लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, जिससे मेरे को पता चल रहा कि इतना शीट उधर से मेरा वेस्ट हो रहा है। तो मैं इसको भी कम करूंगा और शीट को एडजस्ट करूंगा, ताकि ये वाला वेस्टेज ना हो। आप चाहे तो एक बार फिर मशीन को चला के आप इसका चेक कर सकते हैं मशीन का, पर मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है, इसलिए मैं डायरेक्ट मशीन से शीट को कट कर रहा हूँ। मैंने दोस्तों इस शीट को कट करने के लिए 5 mm का शीट है, तो मैंने इसके लिए पावर लिया है 45 और जो स्पीड लिया है वो है 10। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी आप कटिंग के लिए कमांड देते हैं उससे पहले आपको नोजल चेक करना है कि नोजल का सेटिंग सही से है या नहीं तो आप कोई भी पावर या स्पीड यूज़ करेंगे आपको काटने में परेशानी आएगी। तो आपको पहले चेक करना है और उसके बाद ही कटिंग का कमांड देना है। जब आपका कमांड कंप्लीट हो जाता है, मशीन कट करके वो वापस अपनी लोकेशन पे आ जाती है, तो उसके बाद आपको अगर चेक करना है कि कट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको बीच वाला पोर्शन हिलाए बिना आपको होल्ड करना है बीच वाला पोर्शन, और साइड के जो कॉर्नर है उनको चेक करना है कि क्या वो कट हुआ है या नहीं हुआ। अगर वो कट हो गया तो वो वाले पोर्शन उससे अलग हो जाएंगे और आप उसको फिर अपने शीट को उठा सकते हो। ये मैं एक्रेलिक शीट पे बना रहा हूँ। ये मैंने अभी एक्रेलिक शीट पे बनाया है। अब आप देखेंगे कि ये कट हो गया है। अब ये पीस भी देखो इसमें से निकला है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो।
उससे अलग मेरा एक्रेलिक शीट जो है ये देखिएगा कट हो चुका है। अब देखिए ऊपर का मैंने जो प्रोटेक्शन शीट है इसका एक साइड से हटा दिया है, अभी एक साइड बाकी है, और आप ये देखिए कि ये कैसे कटा है। अब ये आपका खाली बेस कटा है, अब आपको बाकी की चीज़ें कट करनी है। देखिए हमने अभी कुछ शेप कट किए हैं जो मैंने अभी डिज़ाइन में दिखाया था। एक मैंने ये कट किया है, ये मैंने MDF पे कट किया है लकड़ी पे, और एक ये मैंने गोल्डन एक्रेलिक में कट किया है, और एक मैंने सर्कल कट किया है ये वाला, और एक मैंने मशीन ली है क्लॉक मशीन, जो कि क्लॉक में हमारी लगेगी। सबसे पहले हम क्लॉक मशीन के बारे में बात करते हैं। अब आप इधर साइज़ देखिएगा क्लॉक मशीन का, ये देखिए ये बिल्कुल इसके आप इजीली आप देखेंगे इस साइज़ में यहाँ आपके डल जाएगी। अब इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो पहली बात ये है, जब आप इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है, तो ये इसके अगर ऐसे आएगी तो इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसको कुछ बेस नहीं मिलेगा कि ये कहाँ अटके। ये है पहली बात। दूसरा, अगर आप इसको ऐसे डालते हो नीचे करके तो इसकी हाइट जो है नीचे की तरफ बढ़ जाएगी। अभी आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए, अगर इसको आप इधर ऐसे नीचे डालते हैं तो इसकी हाइट नीचे की तरफ बढ़ जाएगी, उठ जाएगी, और ऊपर वाला होल क्योंकि शीट में ही है तो इसका जो बैलेंस है जब आप इसे वॉल पे हैंग करेंगे तो वो बैलेंस बनेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अलग से हमें इसका फ्रेम बनाना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। दूसरा, मैंने एक ये शीट ली है गोल्डन, और ये 3 mm की शीट है, ठीक है। अभी ये मैंने शेप लकड़ी कट क्यों की है, जब मैं एक्रेलिक की ये कट कर रहा हूँ तो ये क्यों कट करी है, उसके पीछे रीज़न यही है कि एक तो जब मैं इसको इसके ऊपर लगाऊंगा, हमें करना है कि हम लकड़ी के ऊपर इस शीट को लगाएंगे, क्योंकि एक्रेलिक है। अगर गलती से आपके से लगाते टाइम अगर घड़ी छूट गई, ये क्लॉक छूट गया, तो नीचे गिरते ही ये क्लॉक टूट जाएगा, क्योंकि एक्रेलिक बहुत हार्ड होता है और हल्का से ही वो टूट जाएगा, ठीक है। ये एक रीज़न। दूसरा, जब आप इसको इस पर लगाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा 3D लुक आपको मिलेगा। आपको दिखेगा कि वो गैप, ये देखिए एक गैप है शीट से और उसकी ऊंचाई बनी हुई है, ठीक है। कोई भी हम जब नंबर प्लेट बनाते हैं उसमें 3D लुक आता है। और आपने देखा होगा, अगर मैं इसी के नीचे लाइट लगाऊं तो उस केस में मुझे एक्रेलिक यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसपेरेंट, जिसमें मैं इसके पीछे लाइट लगा सकता हूं और उसको ऐसे लगा सकता हूं, ठीक है। और लकड़ी का बेस मैंने लिया है, आप चाहे तो इधर आप लकड़ी की जगह आप यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक शीट, तो वो ये जो इसका प्राइस बनेगा वो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, तो इसलिए मैंने लकड़ी लिया है और इसी के ऊपर हम अपना वॉच बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ, ये दोनों में इकट्ठा लगाना, उसके बाद हमें सेटिंग करनी है इसकी, और इसके हिसाब से हम फ्रेम बना के कट करेंगे, ठीक है। और इसकी 2 से 3 लेयर आप कम से कम काटेंगे, और वो आप चाहे तो MDF पे काट सकते हैं या एक्रेलिक पे काट सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो अब हम इसकी लेयर एक बार काटेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ काट के भी। तो आपको ऐसे 5 पीस कट कर लेने, मैंने 5 पीस कट किए हैं। आप MDF के कट कर सकते हैं, एक्रेलिक के कट कर सकते हैं, पर मैंने इसको लकड़ी का कट किया है। उसका रीज़न ये है, अब अगर आप इस साइज़ के 5 पीस कट करते तो पूरा A4 साइज़ का शीट सिर्फ इसी में चला जाएगा, तो और वैसे भी ये दिखेगा नहीं, जो आपका क्लॉक बनेगा उसके अंदर दिखेगा नहीं, तो आप इसे वेस्टेज में से निकाल सकते हैं और बना सकते हैं इसको ऐसे ही। दूसरी बार आपको इसको इस पर सेट करना है, और इसका मेजरमेंट आपको आसानी से इससे मिल जाएगा। आप जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो देखेंगे पूरा एज ही ऐसे मिल जाएगा आपको। अब इसका स्टैंड का लगाने का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में हमारा कभी ये मशीन ख़राब हो जाता है तो आप आसानी से इसे रिप्लेस कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमें ये 5 पीस जो मैंने कट किए इनको मैं सेंटर अलाइन करता हूँ और कट करके फिक्स करता हूँ। मैंने इस पर फिक्स कर दिया और आपका ऐसा गैप बन गया है। आप इजीली इसमें मोटर डाल सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। सॉरी, मैंने मोटर बोल दिया। आप इजीली इसमें मशीन डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में आपका कोई मशीन ख़राब होता है तो आप उसका मशीन चेंज कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसको जो बेस हमने बनाया था उस पर सेट करना है। मैंने इसको सेट कर दिया है और एक्रेलिक को भी मैंने इसको चिपका दिया है। अभी आप देखिए इसमें थोड़ा सा 3D लुक आएगा आपको, और आपको ये 5 mm ऊपर ऊंचाई में उठा हुआ दिखेगा।
उसके बाद अब ये देखिए मैंने इसमें मशीन सेट किया एक बार और मैंने इसमें पीछे बैटरी भी डाल दिया है और मैं चेक कर रहा हूँ। अब हमें इसका बनाना है, इसके नंबर बनाने हैं, जिससे इस सर्कल के लिए हमने एक लेमिनेशन है गोल्डन, इस टेप को कट कर लिया है और अब इस सर्कल के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए, ये हमने कट किया था डिज़ाइन में, हमने लगा दिया है। उसके बाद मैंने एक ये ऊपर का स्टिकर, ये मेरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल था, मैंने इसका बनाया है। अब आप ये देखिए, इसमें ये बहुत बारीक था तो कहीं कहीं से इसमें आपको दिखेगा भी कि कुछ प्रॉब्लम है। पर आप ये देखिए, और ये भी मैंने सॉफ्टवेयर में ही अवेलेबल थे तो मेरे को खाली जगह दिख रही थी तो मैंने इसमें कट करके लगा दिया। आप अपने हिसाब से कट करके लगा सकते हैं। अब मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। ये मैंने इसमें बैटरी डाल दी है, इधर इसका हैंगिंग है और पीछे से ये बिल्कुल फ्लैट है। अगर आप नीचे मशीन लगा होती तो आप मशीन जो है इससे, जो ये शीट है इससे ऊपर उठती, जिसकी वजह से आप यहाँ से हैंग नहीं कर पाते और इसके लिए आपको या तो अलग हैंगर इसमें लगाना पड़ता, या कि जो ये मशीन होती है, मशीन में जिसमें हैंगर होता है उसमें आप अगर इतना ऊंचाई पे अगर ना उठाएं तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये कैसा दिख रहा है। अभी इसमें आप, जैसे मैंने एक्रेलिक यूज़ किया, एक्रेलिक की जगह एमडीएफ यूज़ कर सकते हो, एमडीएफ से भी बना सकते हो सेम चीज़। आप ऊपर का जो फ्रंट है, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे गोल्डन एक्रेलिक यूज़ किया है, नीचे का सारा आप एमडीएफ यूज़ करके और ऊपर गोल्डन शीट लगा सकते हो। इसे डबल लेयर बोलते हैं और ये डबल लेयर का ऐसे आप घड़ी बना सकते हो। घड़ी के आप किसी भी डिज़ाइन में ऐसे यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये वही पैटर्न है जैसे हम नेम प्लेट बनाते हैं, हाउस नेम प्लेट बनाते हैं, सेम टू सेम वही पैटर्न है। अब अगर इसमें लाइट लगानी हो तो मैंने बताया था कि पीछे जो हमने ये एमडीएफ लगाया है, एमडीएफ की जगह आपको एक्रेलिक लगाना है और पीछे इसके लाइट लग जाएंगी और लाइट लगने के बाद वो ग्लो करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है और इस डिज़ाइन में मैंने जो मशीन यूज़ की है वो अजंता की है और बहुत बढ़िया मशीन है, जल्दी से कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो आप लोग भी बना सकते हो ऐसे ही, कोई भी डिज़ाइन आपको अगर बनाना है तो आप अपना मैनुअल ऐसे ही कस्टमाइज डिज़ाइन बना सकते हैं। तो एक कस्टमाइज सीरीज़ होती है। नॉर्मल कुछ भी वॉल क्लॉक बनते हैं जो सबके लिए सूटेबल होते हैं, ये कस्टमाइज हैं। अगर किसी को कस्टमाइज चाहिए तो आप उसे बना के दे सकते हो ऐसा। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्लॉक। और अगर आपका इससे कोई इंक्वायरी है, आपका कोई आपको लग रहा है कि आपको कुछ जानना, तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। और हमने एक एक स्टेप मैंने कोशिश किया आपको बताने की और एक एक स्टेप से मैंने आपको सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी यूनिक आइडिया आपको मिलते रहें। और ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, इससे अलग भी मैंने एक डिज़ाइन बनाया था, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। आप लोगों ने शायद मेरे पहले भी वो चैनल पे उसका वीडियो डला हुआ है, आप लोगों ने देखा हो, वो ब्लैक में है और उसमें मैंने कान्हा जी का एक वो क्लिप आर्ट यूज़ करके बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।